हेलो दोस्तों। और एक बार फिर प्रेप जोन जीके में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी सीरीज की क्लास 2 शुरू कर रहे हैं। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। पिछली क्लास में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था। आज हम देखेंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, कौन कौन सी कमिटीज ने काम किया और क्या थे इसके की माइलस्टोन्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब उठी। ठीक है जी। ये 4 डेट्स और नाम आपको याद रखने हैं। जैसे दिस इज 1934, एम एन रॉय। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया किसने रखा? एम एन रॉय सर ने। यह नाम सीधे एग्जाम में आता है। ठीक है। उसके बाद 1935, इसके ठीक एक साल बाद यानी कि 1934 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे ऑफिशियली डिमांड किया। ठीक है। उसके बाद अगस्त ऑफर 1940, 1940 अगस्त ऑफर। यहाँ सर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार इस डिमांड को इन प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत रूप में कब एक्सेप्ट किया? 1940 के अगस्त ऑफर में। ठीक है। और उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान। फाइनली नवंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुई? दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, तो याद रखिए सर, कैबिनेट मिशन प्लान ही वह बेस था। 1946 कैबिनेट मिशन प्लान ही वह बेस था जिस पर हमारी असेंबली खड़ी हुई। ओके, अब कंपोजिशन ऑफ असेंबली देख लेते हैं सर। असेंबली बन तो गई, पर उसमें लोग कौन कौन थे, कितनी स्ट्रेंथ थी? तो सर टोटल स्ट्रेंथ जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो सर 389 मेंबर्स तय किए गए थे। यह रेशो 10 लाख की आबादी पर एक सीट का रखा गया था। उसके बाद एलोकेशन सर कैसे कैसे हुआ था? जो 296 सीट थी, ये सीटें ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश प्रोविंसेस को एलोकेट की गई। अच्छा, और उसके बाद बची हुई 93 सीट्स, ये जो है प्रिंसली स्टेट्स यानी कि देसी रियासतों के लिए थी, जिनके हेड्स ने मेंबर्स को नॉमिनेट यानी कि नामित किया था। और सर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पार्टीशन यानी कि देश के बंटवारे के बाद कई मेंबर्स चले गए और असेंबली की स्ट्रेंथ घटकर हो गई कितनी? 299। ये फाइनल स्ट्रेंथ आपको याद रखनी है। ठीक है सर। उसके बाद वर्किंग ऑफ असेंबली। सर अब देखते हैं कि असेंबली ने काम कैसे शुरू किया। यह 3 डेट्स, यहाँ भी 3 डेट्स आपको याद रखनी है। जैसे फर्स्ट मीटिंग सर कब हुई असेंबली की? कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद असेंबली की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इसका बॉयकॉट किया। ओके, अब हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना क्योंकि वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। फ्रेंच प्रैक्टिस के हिसाब से हमने ऐसा किया सर। उसके बाद हमने 11 दिसंबर 1946 को यानी कि सर सेकंड सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग कब हुई? 9 दिसंबर को। और उधर हमने टेम्पररी प्रेसिडेंट को चूज किया। सेकंड सिटिंग 11 दिसंबर को हमने परमानेंट प्रेसिडेंट को चूज किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। और वाइस प्रेसिडेंट्स एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामाचारी को चुना गया। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, हमारे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? ये सवाल भी आता है सर। बी एन राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव। यह नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस की। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थे? यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी या सोल थी।
ठीक है सर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था सर, ठीक है। कब पेश किया था सर? 13 दिसंबर 1946, ठीक है सर। फिलोसफी, इसमें फंडामेंटल्स तय किए गए थे, जैसे इंडिया इंडिया जो है सॉवरेन रिपब्लिक होगा, सभी को जस्टिस और लिबर्टी मिलेगी, ठीक है। यह रेजोल्यूशन बाद में थोड़ा मॉडिफाई होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि प्रियम्बल बन गया। तो प्रियम्बल का बेस क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि पंडित नेहरू ने मूव करे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, ठीक है सर। उसके बाद आती है कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सबसे क्रूशियल कमेटी बनाई गई, द ड्राफ्टिंग कमेटी। विच कमेटी? द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है सर। ये जो है 29 अगस्त 1947 को बनाई गई। इसका काम था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और अदर मेंबर्स, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्लस 6 अदर मेंबर्स थे, जिनमें से कुछ नाम्स हैं सर, जैसे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, टी टी कृष्णमाचारी आदि। अब की टेक अवे सर यहाँ से क्या है? डॉक्टर अंबेडकर के इस इमेंस कंट्रीब्यूशन की वजह से ही उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके सर, यहाँ तक भी समझ आया, ठीक है। अब आगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत मेहनत लगी। यह फाइनली वह दिन आया जब इसे अडॉप्ट किया गया सर। कौन सा दिन? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर, पर हमने तो 26 जनवरी सुना है सर। अभी देखो सर, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ कि इस डेट को हमने प्रेम्बल में भी मेंशन किया है। जैसे इस दिन हमने इसे अडॉप्ट, यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और इनेक्ट किया और खुद को गिव टू आवरसेल्व्स, ठीक है। इसमें सिग्नेचर सर 284 मेंबर्स ने फाइनल डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर किया। ओके, अब आर्टिकल्स इन फोकस में इस दिन सिटीजनशिप, इलेक्शंस एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट जैसे जरूरी प्रोविजंस इमीडिएटली, यानी कि तुरंत लागू हो गए थे। बाकी 90% कॉन्स्टिट्यूशन बाद में लागू हुआ। बाद में कब? 26 जनवरी वाला, जो आपको याद है, रिपब्लिक डे वाला। यस सर। अब सर, कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल एनफोर्समेंट कब हुआ सर? 26 जनवरी 1950। तो ये क्या था? ये था सर, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट करा, इनेक्ट करा, वो डेट है सर। इनेक्टमेंट या अडॉप्शन डेट है। और कुछ मेजर चीज़ें एनफोर्स भी करी, लेकिन जो मेजर अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950। सर ये क्यों हुआ? देखते हैं सर, ऐसा क्यों हुआ। इस दिन इंडिया एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र बन गया, इसलिए हम इसे रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। वेरी सिंपल। अब 26 जनवरी ही क्यों, है ना सर? ये भी तो है कि 26 नवंबर को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होगा, तो 26 जनवरी ही क्यों? यह डेट इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डे मनाया था। इस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को ऑनर करने के लिए 26 जनवरी की डेट चुनी गई, ठीक है सर। ये आप हिस्ट्री में भी देखेंगे कि सर 1930 में कौन से सेशन के तहत इसे पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर करा गया, ये सारी चीजें आप हिस्ट्री में देखेंगे सर। ओके, आगे सर, की फैक्ट्स। अब देखते हैं सर, जल्दी से कुछ क्विक फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए मस्ट हैं सर। टोटल टाइम कितना लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे सर। सिंबल
असेंबली का सिंबल था एलिफेंट। और कैलीग्राफर सर, जिसने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को ब्यूटीफुल इटैलिक स्टाइल में लिखा, वह थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और उसके बाद सर डेकोरेशन शांति निकेतन के आर्टिस्ट जैसे कि नंदलाल बोस ने इसे डेकोरेट किया था सर। और हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी वसंत कृष्ण वैद्य ने की थी। ठीक है सर। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कई कमिटीज बनाई गई। यह है मेजर 5 कमिटीज और उनके चेयरमैन जो आपको याद रखने हैं सर। जैसे यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर टिप ये है कि जहां यूनियन शब्द आए वहां नेहरू जी, और जहां प्रोविंशियल शब्द आए वहां सरदार पटेल जी। ठीक है सर। अब दोस्तों यह थी द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी कहानी। हमने सभी इंपॉर्टेंट डेट्स और फैक्ट्स कवर कर लिए। आपके लिए आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली क्लास 3 में हम एक और मजेदार टॉपिक देखेंगे, स्लाइड फीचर्स एंड सोर्सेज। यानी कि हमने दुनिया के अलग अलग देशों से कौन कौन से बेहतरीन आइडियाज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और प्रेप जोन जीके को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। कीप स्टडिंग। जय हिंद।